भाजपा के साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं। अमित शाह ने खोल दिया है रास्ता। ललन सिंह के जो करीबी थे उनको नीतीश कुमार ने साइडलाइन कर दिया, ऐसा हुआ है? ललन सिंह के साथ उनका संबंध जो है वो बिगड़ रहा है। क्या लगता है, ललन सिंह लालू यादव के करीबी थे इसलिए ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया गया? भी निर्णय लीजिएगा, पार्टी आपके साथ खड़ी है। अभी भी परिवर्तन हो सकता है। अब परिवर्तन हो, गठबंधन मतलब परिवर्तन हो सकता है। लालू यादव का लॉजिक व्यवहारिक नहीं है। चुनाव लड़िएगा आप? अब हम नीतीश कुमार चाहते हैं कि इलेक्शन जो है लोकसभा के साथ बिहार का भी करवा दिया जाए। श्री राम मंदिर जो है निर्माण हो रहा है, वहां तक रैली जाएगी और लौ और कुश कहा जा रहा है कि श्री राम भगवान के जो हैं वो वंशज हैं लौ और कुश। अच्छा, लौ कुश रहेगा अयोध्या में, बिहार में उसका कोई मतलब नहीं है। अब जदयू के कई सारे नेता चाहते हैं, आप तो अंदर की बात जानते होंगे, कई सारे लोग कह रहे हैं कि जदयू के कई सारे नेता चाहते हैं कि उनका भाजपा के साथ अगर गठबंधन हो जाएगा तो उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। महागठबंधन के साथ वोट बैंक घट रहा है, सही में ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पे देखें तो गर्माहट दिन पर दिन बढ़ रही है। जी हाँ, अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बने हैं और जिस तरीके से बिहार में खलबली मच चुकी है राजनीति में, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब पलटेंगे कि कब पलटेंगे। बिहार में भाजपा के साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं, क्यों ललन सिंह को आखिर नीतीश कुमार ने हटा दिया, और जिस तरीके से उनकी अभी लिस्ट आई है नए सदस्यों की, नई कमेटी की, उसमें श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो कि ललन सिंह के साथ भी थे और नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाले इस कमेटी में भी हैं। राष्ट्रीय महासचिव फिर से बन चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार में। और चलिए बात करते हैं कुशवाहा और बिहार के सबसे बड़े लीडर से, जिनका नाम है श्री भगवान सिंह कुशवाहा। आपके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर कैसे हैं? चलिए, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको भी नया वर्ष में मेरे तरफ से बधाई है, और तुमको ज़्यादा बधाई है कि तुम हमको याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो बधाई हो आपको, आप फिर से बन चुके हैं, माने दोनों का प्यारे हैं। हाँ, कहा जाता है कि ललन सिंह के जो करीबी थे उनको नीतीश कुमार ने साइडलाइन कर दिया, ऐसा हुआ है? ललन सिंह के साथ उनका संबंध जो है वो बिगड़ रहा है। क्या लगता है, ललन सिंह लालू यादव के करीबी थे इसलिए ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया गया? ये सारे सवाल जो है मन में है जनता के, वो आप जवाब दीजिएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहेंगे कि आपने जो भी सवाल उठाया है, ललन सिंह आज भी नीतीश कुमार के प्रिय है और नीतीश कुमार के भी प्रिय ललन जी हैं। 30 सालों का उन लोगों को संबंध है। चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह किए थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई थी उसमें ललन बाबू ने आग्रह किया था कि लोकसभा के चुनाव हमको लड़ना है। अब पार्टी को देखना और फिर लोकसभा की तैयारी करना दोनों बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हमको मुक्त कर दिया जाए। तो नीतीश कुमार जी सिर्फ मुक्त नहीं किए बल्कि पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी महसूस किया कि हाँ, इनका चुनाव है, इसलिए यदि वो चाहते हैं अपनी मुक्ति तो उनको मुक्ति दिया जा सकता है। ऐसा कोई मार्केट में या कोई जो हल्ला उठा रहा है उनका दिमाग का दिवालेपन की सबूत है। दूसरी बात, हम नीतीश कुमार का तो प्रिय, उनका भी प्रिय है, और मैं तो नीतीश जी को बधाई देना चाहता हूँ। चूँकि मैं पार्टी के होल टाइमर नेता है, हमारे पास सिर्फ पार्टी के लिए ही समय है। हमारा ना कोई ठेकेदारी है ना कोई रंगदारी है, कोई बिजनेस भी नहीं है। हम रात दिन राजनीति करते हैं और जनता की सेवा में रहते हैं। तो मेरी कर्मठता और ईमानदारिता और नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास, भरोसा है, और इसलिए नीतीश कुमार जी ने हमको पुनः जनरल सेक्रेटरी बनाने का काम किया। सर, भाजपा के साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं? ये तो अखबारी न्यूज़ हो सकता है या सोशल मीडिया का हो सकता है। अमित शाह ने खोल दिया है रास्ता। अमित शाह ने क्या बोला लेकिन नहीं बोला, अभी तो मामला नीतीश कुमार ही जानते हैं। चूँकि नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और संसदीय प्रणाली में, संसदीय पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को वास्ट पावर होता है पार्टी के हित में कुछ भी डिसीजन करने का। और दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद, सब कमेटी ने नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया कि आप गठबंधन के सवाल पर, सीट के बंटवारे के सवाल पर आप जो भी निर्णय लीजिएगा, पार्टी आपके साथ खड़ी है।
अभी भी परिवर्तन हो सकता है। अब परिवर्तन हो, गठबंधन मतलब परिवर्तन हो सकता परिवर्तन हो सकता है कि नहीं, हम लोगों ने तो अधिकृत कर दिया है विश्वास करके। और नीतीश कुमार कोई भी डिसीजन लेते हैं तो जनता के हित में ही लेते हैं, जनता के पक्ष में ही लेते हैं। लेकिन ऐसा अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। सीट शेयरिंग पे लालू यादव का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इतना जल्दी क्या है, और इधर से आप लोग कह रहे हैं कि जल्दी ही जल्दी है। यही वैचारिक मतभेद हो सकती है। नीतीश कुमार जी के कहना है कि अभी आप सीट शेयरिंग कर दीजिएगा तो पार्टी अपना कैंडिडेट उतार देगा। तो 3 महीना पहले जब पार्टी के कैंडिडेट जाएगा जनता के बीच में, तो एक लोकसभा में 7 विधानसभा, 6 विधानसभा क्षेत्र है, तो उसको दौरा करने में आएगा, घूमे न गया भाई, जनसंपर्क करने में आएगा। तो नीतीश कुमार के जो लॉजिक है ये व्यवहारिक है, वो लालू यादव का लॉजिक व्यवहारिक नहीं है। इसलिए मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गठबंधन के सभी नेताओं को चाहिए कि जितना जल्द हो सके, इतना मतलब जनवरी या फरवरी के शुरू में ही सीट शेयरिंग हो जाना चाहिए किसी भी कीमत में, यदि लड़ना है तब। चुनाव लड़िएगा आप? अब हम तो किसे कहते हैं, हमारा मालिक है नीतीश कुमार ना। हम तो नीतीश कुमार को मैंने अपनी बची हुई उम्र दे दिया है कि आप जहाँ खटाना चाहिए खटिए। चूँकि हम पार्टी के पार्ट्स हैं, तो पार्टी के पार्ट्स हैं तो वही जानते हैं कि हम नोजल में काम करेंगे कि एलिमेंट में काम करेंगे, ताकि मशीन चल सके। फिट करने का उनका काम, फिट करने का उनको काम है, और जहाँ फिट करेंगे अपनी पूरी एनर्जी उसमें हम लगाएंगे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि जदयू जो है, अब जदयू के कई सारे नेता चाहते हैं, आप तो अंदर की बात जानते होंगे, कई सारे लोग कह रहे हैं कि जदयू के कई सारे नेता चाहते हैं कि उनका भाजपा के साथ अगर गठबंधन हो जाएगा तो उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। महागठबंधन के साथ वोट बैंक घट रहा है, सही में ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा कुछ अनुभव नहीं है, चूँकि हम तो जनता के पीछे में रहेंगे। नीतीश कुमार वोटरों का चुंबक है। इस शब्द का इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि बिहार में जो जातीय गणना हुई है, जातीय गणना के हिसाब से सभी जातियों की गिनती हो गई है। 3.25 करोड़ के यहाँ परिवार है, उसमें वर्गीकरण हो गया। 15% अपर क्लास के लोग हैं, 36% अति पिछड़ा लोग हैं, अनुसूचित जाति की 42% आबादी, 17-19% आबादी है, पिछड़ा की आबादी है। ये सब मिला जुला करके सबका वर्गीकरण हो रहा है। लेकिन गरीबों के दिल पर राज करने वाला, अति पिछड़ा के दिल पर राज करने वाला, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यकों के दिल पर राज करने वाला कोई नेता है, उस नेता का नाम है श्री नीतीश कुमार। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि तीसरी नंबर की पार्टी हो गई। जहाँ रहेंगे, ये सवाल तो है ना कि फिर भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि इलेक्शन जो है लोकसभा के साथ बिहार का भी करवा दिया जाए। क्या कर रहा है? लोग कह रहे हैं, मैंने कई सारे न्यूज़ में चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि भंग होके बिहार का इलेक्शन लोकसभा के साथ आते हैं। नीतीश कुमार जी का कोई अधिकृत बयान आया है? हमारा पार्टी के कोई प्रवक्ता बोला है, कृषि त्यागी जी बोले हैं, या कोई बोला है? आरू गैरों को जो बोल दे उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार कोई बात बोले तो उसी को ऑथेंटिक मानिए, हमारा पार्टी के प्रवक्ता बोले तो उसको ऑथेंटिक मानिए। लोग कह रहे हैं कि तीसरी नंबर की पार्टी है तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये भंग हो और फिर से चुनाव लड़े और फिर से फर्स्ट 1 नंबर की पार्टी बने। लोग क्या चाहता है? लोग तो जो मन करता है जो चाहता है। या तो रोड पर घूमने वाले भी लोग कहते हैं कि हमको एमएलए मंत्री बना दीजिए। अरे भाई, सब प्रक्रिया है, नियम है। इसलिए नीतीश कुमार जी कोई जल्दी बात कोई बोलते नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं है। नीतीश कुमार का एक ही बयान अधिकृत है कि आप जल्दी सीट शेयरिंग करिए, ताकि जो सीट चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उस योद्धा को मैदान में भेजा जाए, ताकि अपनी ताकत को संग्रह करे, मजबूत करे। लौह कुश की यात्रा निकल रही है भाजपा की। श्री राम मंदिर जो है निर्माण हो रहा है, वहाँ तक रैली जाएगी। और लौह और कुश कहा जा रहा है कि श्री राम भगवान के जो हैं वो वंशज हैं लौह और कुश। अच्छा, लौह कुश रहेगा अयोध्या में, बिहार में उसका कोई मतलब नहीं है। लौह कुश है नीतीश कुमार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार में रथ निकाला जा रहा है, लौह कुश एक साथ। रथ से क्या मतलब है? राम अयोध्या जा रहे हैं। अरे राम के लिए रथ निकले तो उसमें हमारा क्या विवाद है? चूंकि देश धर्मनिरपेक्ष देश है,
सब लोग को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, क्योंकि धर्म का ही संविधान में निहित है। बाबा साहब ने जब लिखे हैं संविधान, उसमें ही लिखा है कि यह धार्मिक देश, माने एक धर्म का देश नहीं है, हिंदू और मुसलमान का देश नहीं है, सभी धर्मों का देश है। तो धर्मनिरपेक्ष है, जिसको जिनको मानना है माने। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई गोविंद को मानता है, जिसको माने। यही तो इस देश की संविधान में खूबसूरती है कि इस धरती पर रहने वाले सभी लोग के लिए बाबा साहब ने लिख करके चले गए हैं, सबका अधिकार दिए। आप अयोध्या जाइएगा कि नहीं? ना, हम नहीं जा रहे हैं। फिर कभी बाद में? अब ना इतना हम शौक़ नहीं रहता है धार्मिक स्थलों पर घूमना। गरीबों की झोपड़ी में हम चल गए, जिस तरह से राम ने सेवरी का जूठा बैर खाए थे, तो हम गरीब के घर में जूठा रोटी खाने चल जाते हैं, वही राम मिल जाते हैं। चलिए, तो खबर में इतना ही। इन्होंने ताबड़तोड़ बातें रखी हैं और खुलकर बातें रखी हैं। कई सारे सवाल हमने पूछे, क्रॉस क्वेश्चन भी हमने रखा, खासकर तीखे सवाल भी हमने इनसे पूछे, लेकिन इन्होंने करारा जवाब भी दिया है। अब आपको क्या लगता है, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो कि पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं और बिहार के हर एक कोना को ये जानते हैं, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र होता है ना, वो इनके पकड़ से दूर नहीं रहता था, और आज भी कह रहे हैं कि हम ग्रामीणों को बीच में रहना पसंद करते हैं। चुनाव पे इन्होंने कहा है कि जहां भी फिट करना चाहेंगे नीतीश कुमार, वहां हम फिट हो जाएंगे, बस इंतजार है और ऐलान करने का। सीट शेयरिंग पे जिस तरीके से लालू यादव ने बयान दिया है, उससे नाखुश हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं कि सीट शेयरिंग हो जाए, वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बाकी भाजपा में नीतीश कुमार जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, गठबंधन जो है वो महागठबंधन का ही अलायंस रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खबर में इतना ही। इस रोचक इंटरव्यू में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे आशा एक भारत। धन्यवाद।